हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल दिल्ली गार्डन में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे जी अपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट रात की रानी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रातों की रानी, यानी कि इसका नाम रात की रानी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो रात को खिलते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो बंद हो जाते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें जो रात की रानी के जो फूल आते हैं, जो इस प्लांट की है जी खासियत, वो ये है कि इसमें 12 महीने आते हैं जी फूल। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी इसकी ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बड़ी बाल्टी के अंदर लगा रखा है और आप ये देखेंगे कि हमारे फ्रेम के अंदर भी नहीं आ रहा। देख रहे हैं आप, ये है जी हमारी बाल्टी और इस बाल्टी के अंदर आप ये देख सकते हैं जी इसकी ये स्टेम्स और कितनी ज़्यादा है जी स्टेम। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आए, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए जी इसके लिए, कौन कौन सी खाद इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मट्टी किस तरीके की हो, क्योंकि वो है जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्योंकि हमने को तकरीबन इस प्लांट को लगाए हुए आज आप देख सकते हैं 3 साल से ज़्यादा हो गए। बहुत छोटा सा प्लांट है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं। अगर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आप देखेंगे एक जंगल सा इसका बन जाएगा। फूल तो बहुत आएंगे क्योंकि बाल्टी के अंदर लगा हुआ है 25 लीटर की बाल्टी के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा प्लांट है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ जी। एक तो है जी हमारा ये वाला प्लांट, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी जी, तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले। बिल्कुल हमने इसको बिल्कुल क्या कह सकते हैं ना, एक तरीके से बिल्कुल छटनी इसकी हमने कर दी थी जी। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने करी थी जी इसकी एक ये, और ये आप देख सकते हैं कि हार्ड प्रूनिंग। और हार्ड प्रूनिंग का रिजल्ट ये हुआ कि अब आप देख सकते हैं कितनी मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर आ गई हैं और अब इसके अंदर फूल भी बनना स्टार्ट हो रहे हैं। फूल मतलब इसके रात के खिलने वाले फूल। अभी हमारा एक प्लांट और है जिसके अंदर ऑलरेडी ये फूल आ चुके हैं। तो इसके खास बात यह है कि 12 महीने आते हैं जी इसके अंदर फूल, कभी किसी पौधे के अंदर, कभी किसी पौधे के अंदर, कभी किसी पौधे के अंदर, ठीक है। एक प्लांट हमारा है जी ये एक और, इसको भी हमने लगा रखा है जी बाल्टी के अंदर, ठीक। तो इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टेम्स वगैरह भी निकलती रहती है नीचे से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी होती है अगर आप इसको बड़े पॉट के अंदर लगा दें। वैसे तो छोटे पॉट के अंदर भी आ जाएंगे, बट लिमिटेड फूल्स आपके सामने आएंगे जी। एक आप देख सकते हैं ये है जी हमारा एक, मैं अभी एक और आपको दिखा देता हूँ जी। छोटा सा हमने लगा रखा है जी इसको छोटे पॉट के अंदर, ठीक है। फूल तो उसमें भी आएंगे बट इसकी ग्रोथ आप देखेंगे ये है जी इसकी लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है जी। तो ये फ़र्क होता है जी छोटे प्लांट को छोटे पॉट के अंदर लगाना और बड़े पॉट के अंदर लगाना, वो सब आपको देखने को मिल रहा है जी सामने। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है कि ठंड के अंदर बहुत से प्लांटों के अंदर आते हैं जी फूल, और बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर गर्मी के अंदर फूल आते हैं। लेकिन रात की रानी की खास बात यह है कि इसके पत्ते हमेशा रहते हैं, यानी कि पत्ते आते रहते हैं और जाते रहते हैं और फूल भी आते हैं और फूल भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जी, जो जनवरी की ठंड, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि फूल नहीं आते, लेकिन नवंबर के आखिर महीने तक भी इसके अंदर आते हैं जी फूल। दिसंबर के महीने भी आते हैं, जनवरी के महीने के अंदर आप देखेंगे फूल नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पत्तियां भी आएंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सालों साल इसके अंदर आते हैं जी फूल। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं कि गर्मी के अंदर आने के फूल रह जाते हैं, जैसे हमारा सनफ्लावर हो गया, ठीक है। और भी प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है, ये ऐसे ही ग्रो करता रहता है। बात हो गई जी ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे जी इसको मट्टी किस तरीके की है जी पसंद। मट्टी की अगर हम बात करें, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने इसकी मट्टी को बना रखा है जी भुरभुरा, ठीक है। अगर आप इसको हाथ से कुरेदेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी मट्टी कुरेद जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जड़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, ये देख रहे हैं आप। तो इसकी जड़ें होती हैं जी फाइब्रस। फाइब्रस जड़ें होने का मतलब ये है कि इसको मट्टी चाहिए जी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी, बहुत ज़्यादा टाइट मट्टी के अंदर अगर आप इसको लगा देंगे, यानी कि आपने सिर्फ गार्डन सॉइल के अंदर इसको पॉट कर दिया और आप सोच रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके के हो, तो वो नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब जब उसके अंदर पानी होगा और वो पानी जब आप डालना भूल जाएंगे तो मट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है। और पानी ऊपर होता है, बहुत सी चीज़ें पानी नीचे नहीं पहुंच पाता और मट्टी आप देख सकते हैं कि हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो इसको मट्टी चाहिए जी बिल्कुल भुरभुरी, यानी कि आप इसके अंदर कोकोपीट मिला दें,
रिवर सैंड होता है जी, कंस्ट्रक्शन सैंड इसको कहते हैं, वो आप इसके अंदर मिलाएं। और आपकी गार्डन सॉइल 50% आप गार्डन सॉइल मिलाएं इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर कोकोपीट अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर रिवर सैंड मिला सकते हैं, ठीक है। और आधी मात्रा के अंदर आप मिला दीजिए एक टाइम गाय की गोबर की खाद, या वर्मी कंपोस्ट हो गई हमारी, लीफ कंपोस्ट हो गया, जो भी आपके पास कंपोस्ट हो वो उसके अंदर मिला के इसकी 1 टाइम मिट्टी को कर दें जी आप तैयार, ठीक है जी। और बाद में आप इसकी गुड़ाई भी करते रहें जी, हर महीने के अंदर आप इसकी गुड़ाई करते रहें। और ऊपर से आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं जी, जैसे हमने ऊपर से आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर गाय की गोबर की खाद को डाल रखा है, यानी कि स्लोली इसके अंदर से जो नाइट्रोजन है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको मिलते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितने अच्छे तरीके से हो रही है। और दूसरे भी प्लांट मैंने आपको दिखाएंगे, ये भी हमारे चारों ही हमारे हैं जी ये रात की रानी के प्लांट। तो सीक्रेट क्या है कि एक तो मट्टी होनी चाहिए जी बिल्कुल वेल ट्रेंड, और भुरभुरी मट्टी होनी चाहिए, यानी जिसके अंदर नमी बरकरार रहे, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। गर्मी के अंदर अगर आप देखेंगे तकरीबन 2 बार आपको उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा जी, इतने बड़े गमले के अंदर भी। अगर आप सुबह पानी डालेंगे, मई जून की गर्मी है और आपने सुबह पानी डाल दिया जी तकरीबन 6-7 बजे तक, शाम को आपको देखेंगे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और पत्तियाँ इसकी लटक जाएंगी, ठीक। तो गर्मी में आपको 2 बार एटलीस्ट इसके अंदर देना पड़ेगा जी पानी हो गया, मिट्टी हो गया। अब बात करेंगे जी इसकी स्पेशल फर्टिलाइजर। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर फूल आते हैं जी इंतहा, ठीक है। आपको मैंने दिखाई भी है कि ये हैं जी इसके फूल, ठीक है जी। इंतहा छोटे छोटे फूल आते हैं और उनकी जो खुशबू होती है वो होती है जी बहुत ही ज्यादा लाजवाब। तो इसके अंदर आप डालें जी क्या, केले की खाद, यानी कि केले का लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर बोन मील भी डाल सकते हैं, कि ओवरऑल जो प्लांट को चाहिए वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर सिर्फ केले की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालते रहेंगे तो भी इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। और आपने क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो मिट्टी बनाई है उसके अंदर गाय की गोबर की खाद डाल दी है तो 6-7 महीने तक वो भी इसको कर जाएगा जी कवर। पर टाइम टू टाइम आप इसके अंदर केले की खाद डालते रहें, जो हम इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। और बाकी और भी खादें हैं वो हम डालते रहते हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। सिर्फ केले की खाद है जी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारामद, जो इसकी ग्रोथ को लगाती है जी 4 चांद। और फूल भी आते हैं जी बहुत ज़्यादा खिल कर। दूसरा, आप इसको बड़े पॉट के अंदर लगाएं तभी इसकी ग्रोथ होगी, और जितनी बड़ी ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा इसके अंदर आएंगे जी फूल। आप देख सकते हैं इसका लश ग्रीन, यानी कि कितने अच्छे तरीके से इनकी पत्तियां हो रही हैं जी ग्रो, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप इसकी पिंचिंग भी करते रहें कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टार्टिंग में जब नीचे जब नया प्लांट आप लगाएंगे जी बड़े पॉट के अंदर, छोटे पॉट में से, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसकी निकलेंगी नीचे से, ठीक है। जो ब्रांच चलेंगी तो ऊपर जाएंगी, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इसकी सॉफ्ट पिंचिंग भी करते रहते हैं, जिससे क्या होता है और घना होकर ये हमारा निकल कर सामने आता है। देख रहे हैं आप, हम इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहते हैं। देखा हमने लास्ट टाइम इसकी पिंचिंग करी थी और आप देख सकते हैं 4 से 5 स्टेम इसकी और निकल गई है जी। तो पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग साल के अंदर आप एक बार कर दें जी, जैसे हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं, एक ब्रांच ये निकली, एक ब्रांच आप देख सकते हैं ये निकली, और एक ब्रांच इसकी ये निकल गई, ठीक है। तो आप देखेंगे हार्ड प्रूनिंग की वजह से कितनी मल्टीपल ब्रांचेस इसकी आ गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हैं जी बहुत पुराने पौधे, तकरीबन 3 से 4 साल इसको हो चुके हैं। और हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी रखते हैं, और मैंने सब आपको बता भी दिया कैसे मिट्टी होनी चाहिए, क्या खाद इसके अंदर डालनी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट हो। आप इसको तपती हुई कड़ाके की धूप के अंदर भी रख सकते हैं। मई जून की गर्मी, ठंड कह रहा हूँ, मई जून की गर्मी दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कितनी ज़बरदस्त होती है। तो हमने इसको बिल्कुल आसमान के नीचे लगा रखा है, देख रहे हैं आप। और आसमान के नीचे लगाने का मतलब ये है कि इसके तो पूरे दिन की धूप पड़ती है, फिर भी आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ हो रही थी बहुत ज़बरदस्त तरीके, यानी कि ऑल सीजन के अंदर प्लांट चलता है। और आप एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो सालों साल आपको ये देगा जी फूल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।